नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, ईसा मसीह के पुनः जीवित हो उठने के प्रति विश्वास के रूप में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो साथियों, ईसा मसीह के पुनः जीवित हो उठने के प्रति विश्वास के रूप में ईस्टर डे पर्व मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ईस्टर डे पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1658 ईस्वी में औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच हुई धर्मपुर की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो साथियों, यह नर्मदा नदी के तट पर हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो साथियों, पंचायती राज सत्ता के केंद्रीयकरण पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सत्ता के केंद्रीयकरण पर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश भूपर्पटी किस शैल से बनी है? तो साथियों, यह आग्नेय शैल से बनी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आग्नेय शैल। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतीक पर उत्तीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो साथियों, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 ईस्वी में आरंभ किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1973 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो साथियों, यह बंगाल का विभाजन हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बंगाल का विभाजन। और साथियों, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो साथियों, यह 1905 ईस्वी में हुआ था। कब? 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, यह ओडिशा राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओडिशा राज्य से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 24 है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 24। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? तो साथियों, यह इल्तुतमिश था। कौन? इल्तुतमिश। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन जो है आपका लखनऊ में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लखनऊ में। और साथियों, आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन लखनऊ में कब हुआ था? तो यह आपका 1916 ईस्वी में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? तो साथियों, यह गल्फ स्ट्रीम है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण जो है आपका, यह 1929 ईस्वी में पूरा हुआ था। कब? 1929 ईस्वी में। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो साथियों, यह
1993 ईस्वी में प्रावधान किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1993 ईस्वी में। निम्न में से किस देश में शून्य आधिकारिक बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? तो साथियों यह है यूएसए में लागू किया गया था। कहाँ? यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? तो प्यारे साथियों स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम जो है रामकृष्ण परमहंस था। क्या? रामकृष्ण परमहंस। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कजरी लोकगीत निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों कजरी लोकगीत जो है आपका उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों यह है कृष्णा नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है महेंद्रगिरी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महोत्सव उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों महोत्सव उत्सव भारत के जो है नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? नागालैंड में। अर्थात प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन कब किया गया था? तो साथियों यह है 1999 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1999 ईस्वी में। खो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों खो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या जो है आपका 9 होती है। कितना? 9। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो साथियों यह आपका 1922 ईस्वी में समाप्त हुआ था। कब? 1922 ईस्वी में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था तो यह आपका 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1922 ईस्वी में इसका समापन हुआ था। तो आपका सही आंसर ऑप्शन 1922 हो गया, समाप्त हुआ था। और शुरू पूछा जाए कब शुरू हुआ था तो यह आपका 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक जो है आपका भीमराव अंबेडकर हैं। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दीपा कर्माकर का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो साथियों इनका संबंध जो है जिम्नास्टिक खेल से है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कपिल देव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो साथियों यह है 2013 ईस्वी में पारित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2013 में। हम्पी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों हम्पी नृत्य महोत्सव जो है आपका यह कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? कर्नाटक राज्य में। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो साथियों यह कांगो नदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कांगो नदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो साथियों यह
जो है आपका लखनऊ में स्थित है। कहां? लखनऊ में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रूस देश के संसद का क्या नाम है? तो साथियों रूस देश के संसद का नाम जो है यह आपका ड्यूमा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ड्यूमा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो साथियों देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 360 है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो साथियों यह आपका लखनऊ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है माले किस देश की राजधानी है? तो साथियों माले जो है आपका मालदीव की राजधानी है। किसकी? मालदीव की। अर्थात प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो साथियों राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। नायडू ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो साथियों यह आपका शतरंज खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा शतरंज खेल से। महाबलीपुरम में स्थित एकात्मक रथों का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों यह जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अर्थात प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। टावर ऑफ साइलेंस कहां पर अवस्थित है? तो साथियों यह मुंबई में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मुंबई में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने बंग भंग आंदोलन को किस वर्ष निरस्त किया था? तो साथियों यह 1911 ईस्वी में निरस्त किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्राचीन भारत में व्यापारी काफिले के नेता को क्या कहा जाता था? तो साथियों प्राचीन भारत में व्यापारी काफिलों के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सार्थवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू किया गया था? तो साथियों कुटुंब न्यायालय अधिनियम जो है आपका 1984 ईस्वी में लागू किया गया था। कब? 1984 ईस्वी में। अर्थात प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी? तो साथियों यह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। किसकी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। अर्थात इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था किसी देश की राज्य वित्त नीति का भाग नहीं होता है? तो साथियों यह आपका अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी बीमारी में बुखार, खांसी और वजन घटने के साथ साथ प्रायः फेफड़ा में विकसित हो जाता है? तो साथियों इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी बीमारी में बुखार, खांसी और वजन घटने के साथ साथ प्रायः फेफड़ों में विकसित हो जाता है? तो साथियों यह आपका क्षय रोग है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क्षय रोग। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार 41% से अधिक घरों में सर्वाधिक प्रचलित पेयजल स्रोत कौन सा पाया गया था? तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हैंड पंप या ट्यूबवेल। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अंगूर की बेल निम्न में से किसका एक उदाहरण है? तो साथियों यह है जो है आपका आरोही का उदाहरण है। किसका? आरोही का। अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
बिनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी? तो साथियों बिनी महाजन जो है आपका यह पंजाब राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी। कहां की? पंजाब राज्य की। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बागुरुम्बा किस समुदाय के लोगों द्वारा किया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य है? तो साथियों यह जो है आपका इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बोडो समुदाय के लोगों द्वारा यह किया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बोडो। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। दून घाटी शिवालिक और किसके मध्य की अनुदैर्ध्य घाटियां हैं? तो साथियों यह आपका निम्नतर हिमालय की अनुदैर्ध्य घाटियां हैं। किसकी? निम्नतर हिमालय की। अर्थात प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आदिच नल्लूर पुरातात्विक स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों आदिच नल्लूर पुरातात्विक स्थल भारत के तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर अवस्थित है? तो साथियों यह गुवाहाटी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुवाहाटी। गुवाहाटी शहर जो है आपका यह ब्रह्मपुत्र की नदी के तट पर अवस्थित है। स्वामी विवेकानंद के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नारा दिया गया था? तो साथियों स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया नारा जो है यह आपका उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। यह प्रसिद्ध नारा जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनगणना 2011 किस नंबर की जनगणना थी? तो साथियों यह आपका 7वीं नंबर की जनगणना थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 7वीं। चौपड़ जिसे चौसर के नाम से जाना जाता है एक प्राचीन भारतीय था। तो साथियों आपको बताना है कि चौसर जो है आपका यह एक प्राचीन भारतीय कौन था? तो साथियों यह आपका एक बोर्ड खेल था। क्या? बोर्ड खेल। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान सभा के निम्न में से कौन सी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? तो साथियों इसमें आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा के निम्न में से कौन सी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? तो साथियों यह संघीय शक्ति संबंधी समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो आपका सही आंसर जो है आपका इसमें ऑप्शन इसका डी होगा संघीय शक्ति समितियों संबंधी समिति। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। इसमें आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा के निम्न में से कौन सी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा संघीय शक्तियों संबंधी समिति। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में फाइकस रिलीजियोसा किस वृक्ष का उपनाम है? तो साथियों यह जो है पीपल वृक्ष का उपनाम है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहतास का किला निम्न में से कहां स्थित है? तो यह आपका जो है पाकिस्तान में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से किस क्रिकेटर को खेल रत्न पुरस्कार अभी तक नहीं मिला है? तो साथियों इस प्रकार के प्रश्न को आप अच्छे से जरूर पढ़ा करिए। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस क्रिकेटर को खेल रत्न पुरस्कार अभी तक नहीं मिला है? तो यह आपका शिखर धवन को जो है अभी तक कोई भी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आर प्रज्ञानंद का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो साथियों इनका संबंध शतरंज खेल से है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुई युद्ध में वीर गति को प्राप्त करने वालों की याद में पंजाब में कौन सा पर्व मनाया जाता है?
तो साथियों यह है माघी मेला मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा माघी मेला। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। बच्चों की कहानी पुस्तक में अकेला एक काल्पनिक पात्र है, तो साथियों यह है द जंगल बुक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा द जंगल बुक। 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो साथियों 103वां संविधान संशोधन जो है आपका आपके ऑप्शन है महिला आरक्षण, आर्थिक आरक्षण या फिर शिक्षा का अधिकार से। तो साथियों यह आपका आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आर्थिक आरक्षण से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। आपका एक ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं दिया गया था, तो इसमें से आपका सही आंसर बताना था, तो आपका सही आंसर जो है आर्थिक आरक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तारीख ए दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो साथियों यह आपका भीमसेन है। कौन? भीमसेन। अर्थात प्रश्न नंबर 65 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चूलिया जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है, तो साथियों यह आपका राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान में, जो कि चंबल नदी पर स्थित है। किस नदी पर? चंबल नदी पर। निम्न में से किसे मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। लोकप्रिय आदिवासी और पारंपरिक नृत्य ढेमसा किस राज्य की विशेषता मानी जाती है, तो साथियों यह ओडिशा राज्य की विशेषता मानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी स्वदेश बांधो समिति से जुड़ा हुआ था, तो साथियों यह है अश्विनी कुमार दत्त थे। कौन है? अश्विनी कुमार दत्त। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, भारतीय केंद्र ने किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, तो साथियों यह 1953 ईस्वी में की थी। कब? 1953 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे, तो साथियों यह जो है आपका निजाम उल मुल्क थे। कौन है? निजाम उल मुल्क। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्ष 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को किसने निरस्त किया था, तो साथियों यह लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था। किसने? लॉर्ड रिपन ने। अर्थात प्रश्न नंबर 72 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से भारत के पहले लोकपाल कौन थे, तो साथियों यह जो है पिनाकी चंद्र घोष थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोष। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो यात्रियों का राजकुमार जो है वेन सांग को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साथियों यह फार्मिक अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फार्मिक अम्ल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आप कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों इस 75 क्वेश्चन में से आप कितने प्रश्नों का सही आंसर कर पाए हैं आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।